नमस्कार, काकर ही मानेंगे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस के निचले पायदान की। जी हां, यानी वैसे पुलिसकर्मियों की जिनके कंधे पर 24 घंटे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी तो रहती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें कुछ खास मैसर नहीं हो पाता है। ये पुलिसकर्मी किस कदर व्यवस्था की जिंदगी जीने को विवश हैं, इन्हें हम आपको कैमरे की नज़र से दिखाएंगे और बात करेंगे ऐसे पुलिसकर्मियों से, जानने की कोशिश करेंगे उनका हाल, उनकी परेशानियों को। तो चलिए शुरू करते हैं, कहकर ही मानेंगे। तो आज हम चले हैं पुलिसकर्मियों की हालत जानने कि वो किस माहौल में रहते हैं, वो जहां रहते हैं वो वाकई में रहने का स्थान है या नहीं है, कैसे वो यहां पर अपना रहकर अपनी नींद पूरी कर पाते हैं। ये फिलहाल हम पहुंचे हैं राजीव नगर थाना में और देखिए किस कदर यहाँ जवानों की हालत है, कैसे बेचारे यहाँ ड्यूटी करने के बाद अपना समय काटते हैं। एस्बेस्टस है ये, और एस्बेस्टस जो है ये गर्मी के दिनों में कितना तव जाता होगा इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। ये है आदमी के रहने की जगह? बड़ा उसे पूछा जाए, इसमें हम लोग ने कुछ आप रहते हैं इसी में है ना? बढ़िया पदाधिकारी एक्शन ले लेंगे। हम मैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, बढ़िया पदाधिकारी एक्शन ले लेंगे। जो सरकार की व्यवस्था उसमें हम लोग रह रहे हैं, बस बात खत्म है। देखिए ये मजबूरी है इनकी, ये नहीं बता पाते हैं, लेकिन देखिए आप कहा जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, और जो तस्वीरें हैं वाकई में ये अभी भी वर्दी में है। और कैसे माहौल है, किस माहौल में ये काम करते हैं, बताइए कितनी तकलीफें होती हैं? बहुत काफ़ी तकलीफ से। किस कदर तकलीफ होती है? तकलीफ मच्छर की इतना दिक्कत होता है, अनेक खाने पीने के लिए, बैठने के लिए, सूतने के लिए मच्छर के ऐसे करते हैं। मुंह खोलते हैं तो मच्छर भी मुंह में भी पहुंच जाता है। 8 घंटे की नींद 8.5 घंटे की पूरी होनी चाहिए, पूरी हो पाती है? 8 घंटा की 2 घंटा अच्छा से नहीं सूत पाते हैं श्रीमान। 2 घंटे भी नहीं? जी जी जी। भोजन वगैरह कहाँ बनाते हैं? भोजन तो इसी जगह बनाते हैं, बस इतना। कितने लोग रहते हैं इस बैरक में? ये जितना बेड है कि किसी बेड पर 2 आदमी रहते हैं, किसी पर 1 आदमी रहते हैं। किसी तरह के समय अपना काट रहे हैं सर, बस समय काट रहे हैं जी। दिन रात ड्यूटी में बेचैनी रहता है सर। कौन नाइट है, कौन अथी ड्यूटी है जो दीवा गश्ती है, कौन संझिया है, कोई निश्चित नहीं है। हम 15-0-20 पुलकित सीतामढ़ी जिला के रहने वाले हैं, गिरिरक्षक है मैं सर। देखिए ये होमगार्ड के जवान हैं और ये बता रहे हैं यहाँ के माहौल के बारे में कि कैसे ये रहते हैं। देखिए वाकई में यहीं पर बेड बगल में है, ये बगल में बेड है और ठीक इस बेड के बगल में ये सब सारा सामान रखा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें हैं। अभी आने वाले दिनों में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगले 4 महीने में भीषण गर्मी पड़ेगी राजधानी पटना में, और ये पुलिसकर्मी कैसे जीवन बसर करेंगे अपना, वाकई में ये सोचना। सच तो ये है कि ये दिल दहला देने वाला ये दृश्य है, ये तस्वीर है। और जो पुलिसकर्मी है देखिए किस कदर यहाँ वर्दी टंगी हुई है। जाहिर सी बात है जो परेशानियां हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन ड्यूटी भी अपनी जगह है, ड्यूटी करनी पड़ती है निश्चित तौर पर। जो हालात हैं राजधानी पटना, हम मॉडर्न पुलिस की बात करते हैं, हाईटेक की बात करते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों की जो सुविधाएं हैं वो अपनी जगह पर आज भी हैं। किसी तरीके से जीवन यापन करना और फिर ड्यूटी करना उनकी मजबूरी बन जाती है। और निश्चित तौर पर आप सो जाइए, थके होंगे, आप सो जाइए, आपको कोई ये नहीं है। लेकिन जो ये पुलिसकर्मी हैं कैसे नींद पूरी कर पाते होंगे, वाकई में ये सोचने को मजबूर है। नींद पूरी हो पाती है आपकी? नहीं सर। गर्मी है, एस्बेस्टस से तपता नहीं है ये? जी बहुत तपता है सर। तो कैसे इसको जो तपिश होती है उसको कैसे दूर करते हैं? इसी में सर ऐसे ही रखा सर। अभी भी पसीना है आपको? जी जी। पंखा वगैरह की व्यवस्था नहीं है? जी नहीं है सर, जी नहीं है सर। खाना पीना सब? खाना पीना सर अपने बनाते हैं सर, खाते हैं इसी में, खाना इसी में, सोना? जी जी। सारी चीजें यहीं पर? जी जी। अपना बिल्डिंग भी नहीं है? जी नहीं सर। कितने लोग एडजस्ट हो जाते हैं इसमें? 10 आदमी सर। 10 आदमी काफी लोग नहीं हो पाते हैं? 10 तो बहुत ज्यादा लोग हो गए, ऐसे में इतनी छोटी जगह में 10 आदमी? हाँ 10 आदमी रहते हैं सर। क्या करें, बिछावन पर बेड पर बेड चढ़ा हुआ है। हाँ कैसे, मतलब क्या तकलीफें होती है यहाँ पे? बेड देख रहे हैं कि बेड पर बेड चढ़ा हुआ है। बरसात में यहाँ पानी भी सुंदर, पानी इतना ठेहुन भर पानी जम जाती है। अच्छा, भीषण गर्मी में जो कीड़े मकोड़े वो भी निकलते होंगे? हाँ वो भी निकलता है। हम लोग तो जीवन से ही खेल रहे हैं।
कब सांप बिच्छू कब काट लेगा। ईमानदारी से बताएंगे, आपकी नींद पूरी हो पाती है? नहीं, नींद क्या पूरी हो पाएगी, इतना गर्मी है। तो फिर जो ड्यूटी है उसमें भी झपकी वगैरह आती होगी? हाँ, नहीं, अब बर्दाश्त करता है आदमी। तो इसका कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव जो वो शरीर पर पड़ेगा। पड़वे करता है। अच्छा ये बताइए, यहाँ कितने लोग हैं, दोनों बैरक मिला के कितने लोग हैं? उसमें कम से कम 20-25 उसमें है और 10 10 इसमें है, 35 लोग 2 बैरक में हैं। आप जो हालात बता रहे हैं उसमें तो लोग बीमार भी पड़ जाते होंगे। पड़वे करते हैं हम लोग, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ड्यूटी तो करना है। क्या सुविधा चाहते हैं ये बताइए? सुविधा क्या, बैरक बनना चाहिए हम लोग के लिए, रहने सहने की व्यवस्था चाहिए, और क्या। देखिए कुछ दिनों पहले हमने बात की थी बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं धीरज यादव, उनसे हमने बात की थी। उन्होंने बताया था अपने जो उनके सहकर्मी जो साथी हैं उनके सामने क्या दुश्वारियां हैं, क्या परेशानियां हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने आग्रह भी किया था कि आप तस्वीरों को नज़दीक से जाकर देखें कि किस हालात में हमारे जो साथी हैं वो जी रहे हैं। वाकई में देखिए ये किसी तरीके से यहाँ पर जीवन बसर करना, शायद इसी को कहते हैं। हम सुविधाओं की बात करते हैं पुलिसकर्मियों के लिए, लेकिन हम आखिरकार सुविधा उन्हें क्या दे पाते हैं, किस तरह की सुविधा दे पाते हैं? यहीं पर वर्दी है, नीचे बेड लगी है, ये देखिए सारा सामान इसी तरीके से रखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये एस्बेस्टस है, इसको आप देखें। और गर्मी के दिनों में ये काफ़ी तप जाता है। इस पूरे बैरक में कहीं पंखा नज़र नहीं आ रहा। आप ऐसे में अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो किस हालात में आपकी 24 घंटे सेवा कर रहे हैं। हम चलेंगे और दूसरे थानों में और हालात जानने की कोशिश करेंगे वहाँ के अपने पुलिसकर्मियों के बारे में, क्योंकि पटना पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहती है। और आप देखेंगे पुलिस की गाड़ियों में ये लिखा भी होता है कि पटना पुलिस आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर पटना पुलिस। लेकिन वाकई में इस 24 घंटे में ये अपने आराम के लिए जो घंटे निकाल पाते हैं उसमें सिवाय समस्याओं के, परेशानियों के और कुछ भी नहीं है। राजधानी पटना के राजीव नगर थाने के बाद हम पहुंचे हैं शास्त्री नगर थाना पर, और यहां हम देखेंगे नज़दीक से कि यहां के पुलिसकर्मी किस कदर अपना जीवन बसर करते हैं। और चलिए हम शास्त्री नगर थाने में चल रहे हैं और नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे यहां के पुलिसकर्मियों के बारे में कि वो कैसे आखिरकार यहां पर अपना जीवन बिताते हैं। देखिए कहते हैं भगवान भरोसे सारा सिस्टम चल रहा है, और बिल्कुल पटना पुलिस शायद इसी सिस्टम से चल रही है। ये भगवान का मंदिर है और ठीक इसके बगल में जो पुलिसकर्मी हैं वो रहते हैं यहाँ पर। देखिए ये सारा सामान है उनके रहने का, यहीं पर बेड की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर ये पुलिसकर्मी रहते हैं। और यहाँ पर देखिए उनकी वर्दी है, गर्मी का दिन है, गर्मी का मौसम है। ये देखिए ये मच्छरदानी है, नेट है, नेट को यूज़ किया जा रहा है। बगल में इतना ज़रूर है कि हवन किया गया है, शायद यहाँ से जो हवन का धुआं है वो पूरे माहौल को भक्ति में कर रहा है। शुद्ध वातावरण का एहसास यहाँ पर हो रहा है। एक शख्स हमारे यहाँ सोए हुए हैं। आप होमगार्ड में हैं? हाँ। किस तरह की ड्यूटी? गश्तियों करते हैं। गश्ती भी करते हैं? हाँ, गश्ती भी करते हैं। अच्छा। वाहन चेकिंग करते हैं। वाहन चेकिंग भी आप करते हैं? हाँ सब। लेकिन ये बताइए, सब चीज़ तो करते हैं, हाँ, लेकिन सोने के लिए आप भगवान की शरण में आ गए? हाँ हाँ, भगवान की शरण में है। क्यों? जगह का अभाव है। जगह का अभाव? हाँ, तीसरे द्वारे तो भगवान ही सहारा बने? भगवान ही सहारा है। पुलिस अधिकारी जो हैं बड़े बड़े वो सहारा नहीं है? नहीं। कब से यहाँ रह रहे हैं आप? 8 महीना है हम लोग का। 8 महीने से इसी मंदिर में आप रह रहे हैं? हाँ। गर्मी का दिन है आने वाला है, तो ऐसे में अब जब लू चलेगा तो इसी मंदिर में सोएंगे? हाँ, मंदिर में सोएंगे। तकलीफ नहीं होगी? नहीं, कौन सी तकलीफ नहीं है। दाद देनी होगी शिवशंकर मिश्र जी को। ऐसे माहौल में रहने को भले ही वो विवश हों, लेकिन ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि इन्हें किसी तरह का दिक्कत नहीं है। बहरहाल ये शास्त्री नगर की एक वानगी हमने आपको दिखाई है। शास्त्री नगर थाने में एक बैरक भी है और हम चलेंगे बैरक में, नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे पुलिसकर्मियों की कठिनाइयों को, उनकी समस्याओं को। हम बात करें राजधानी पटना के पुलिसकर्मियों की, किस हालात में वो जीवन बसर कर रहे हैं और इस माहौल में रहने के बावजूद वो 24 घंटे काम करने को तत्पर दिखते हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। देखिए शास्त्री नगर थाने में ये पुलिसकर्मियों किसी तरीके से एडजस्ट किया गया है, ईंट लगाकर हीटर पर खाना बनता है और पुलिसकर्मियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो बुनियादी ज़रूरत है, वो भी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। किसी तरीके से बेचारे
वो यहाँ रहने को विवश है। ये माहौल है, इस माहौल में ये देखिए शास्त्रीनगर थाने के जो पुलिसकर्मियों कैसे काम करते हैं, इस माहौल में वो रहते हैं, विवश है इस तरह के माहौल में रहने को। इस माहौल में कैसे रहते हैं? तो बहुत गर्मी पड़ रही है, किसी तरीके से आप लोग समय क्या करें, जो सरकार की व्यवस्था है तो उसी तरह से रहना पड़ता है, ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा हम लोग को। लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं कि आप बोल नहीं रहे हैं, सच्चाई क्यों छिपा रहे हैं? आपको दिक्कत है तो बताइए, आपकी दिक्कत को जानने के लिए चले। ड्यूटी तो सरकार की करना ही पड़ेगा, भले ही मजबूरी चाहे जो। हाँ, ड्यूटी हो करने के लिए आए हैं हम लोग, बहाल हुए हैं तो ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। देखिए जाहिर सी बात है, पुलिस महकमा एक अनुशासन का महकमा माना जाता है। ऐसे में पुलिसकर्मियों के सामने कई व्यवस्थाएं हो जाती हैं, वो खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं, चूँकि अधिकारियों की भी बात होती है। लेकिन इन्होंने जो पीड़ा जाहिर की है अपनी, उससे काफ़ी कुछ समझा जाता है जो पुलिसकर्मी हैं। देखिए किसी कदर ये जो साफ़ सफाई है वो भी ढंग से नहीं है, और जो मेंटेनेंस है वो भी नहीं है, और उसके बावजूद इस तरीके से काम करते। कभी तकलीफ नहीं हुई आप लोगों को? अगर बात करें, अगर सुविधा की बात करें तो किस तरह की सुविधा चाहते हैं? बैरक छोटा है, बैरक छोटा है, यानी कर्मियों को रहने में दिक्कत होती है। किचन नहीं है, वो तो देखें ही आप। किस कदर वहाँ किचन में व्यवस्था करते हैं आप लोग खाने पीने की? वो खुद का होता है, अपने खुद बनाते हैं हम लोग, खुद बना कर खाते हैं वहाँ। गर्मी के दिन है और ये काफ़ी तप जाएगा, आने वाले 4 महीने काफ़ी गर्मी पड़ेगी, और वैसे में आप लोग कैसे रहेंगे यहाँ? तो व्यवस्था ये तो रहना पड़ेगा इसी में ना। आपके कई साथी तो मंदिर में सहारा हाँ, लें। बोले ना बैरक छोटा है, बैरक छोटा रहने के कारण सारे कर्मी यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। कई लोग बता रहे हैं, आपके साथियों से जो बात हुई, किसी तरीके से वो नींद भी आती है लेकिन बैठकर समय काटना पड़ता है। जो व्यवस्था है उसी में तो रहना ही पड़ेगा। क्लियर, व्यवस्था है, जो व्यवस्था है गवर्नमेंट का, जो हम लोग को यहाँ रहने को मिल रहा है इसी में। देखिए निश्चित तौर पर व्यवस्था है, और माहौल अगर ऐसा हो तो उसमें रहना मजबूरी है, चूँकि 24 घंटे ड्यूटी भी तो निभानी है। एक पुलिस महकमा ऐसा महकमा है जिसमें शायद काम करने का समय निर्धारित नहीं हो। अगर आप अपनी ड्यूटी कर कर चले आते हैं तो फिर आपको दोबारा कॉल आ जाएगा, और अधिकारियों का कॉल आ सकता है, थाने से कॉल आ सकता है, और आपको जाना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी हो सकती है, और ऐसे में भले ही आपको नींद आ रही हो, आपको अपनी नींद दबानी पड़ेगी, क्योंकि जनता की सेवा करनी है, और जनता की सेवा करेंगे और तभी आप अगर तत्पर रहेंगे तभी अपराधियों में आपका खौफ होगा। कठिनाइयाँ कई आए हैं आप लोगों के सामने? बहुत सारा है। किस कदर की कठिनाइयाँ? जब पुलिस लाइन चल जाएगा तो हमारे रहने होने का भी दिक्कत है, खाने होने का भी दिक्कत है, सब कुछ देखते हुए वहाँ पुलिस लाइन है, समझा ना। और यहाँ पर किस तरह की दिक्कत हो रही है? यहाँ पर तो कुछ वहाँ से कुछ ठीक ठाक यहाँ है, थाना में तो रहने की व्यवस्था भी है, देख ही रहे हैं, सही है। बैरक छोटा है, आदमी काफ़ी है, आप लोग इसी में अपना मैनेज करता है, मैनेज करना पड़ता है। किसी का दिन में ड्यूटी है, किसी का रात में ड्यूटी है, उसी में मैनेज करता है आदमी। देखिए निश्चित तौर पर जो पुलिसकर्मी वो मानते हैं कि अगर सुविधा दी जाए, ड्यूटी तो हर हाल में वो करते हैं, अगर ड्यूटी ना करें तो निश्चित तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी पटना, जहां सबसे अधिक थाने हैं, वहां अगर पुलिसकर्मी एक्टिव नहीं हो तो पटना जिला का बॉर्डर इतना बड़ा है कि अपराधियों को खौफ नहीं रह जाएगा पुलिस का, अगर पुलिस निर्भीकता के साथ और गंभीरता के साथ ड्यूटी न करे। बहरहाल ड्यूटी इनकी मजबूरी है और ड्यूटी निभाते भी हैं, और आए दिन राजधानी पटना में पुलिसकर्मियों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए कई दुर्दांत अपराधियों को, कुख्यात अपराधियों से लेकर नक्सलियों को, यहाँ तक कि आतंकियों तक को पकड़ा है। तो ऐसे में एक जिम्मेवारी बनती है आला अधिकारियों की, सरकार की, कि इन पुलिसकर्मियों के लिए, जो निचले तबके के पुलिसकर्मी हैं, इन्हें भी बेहतर सुविधा मिले, और इसके लिए निश्चित तौर पर कई प्रयास करने होंगे। केवल भगवान के सहारे मंदिर में रहने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, इनके लिए जो सुविधाएं हैं वो ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि 8.5 घंटे की नींद पुलिसकर्मियों के लिए ज़रूरी है, बेहतर स्थान ज़रूरी है, बेहतर माहौल ज़रूरी है, और इसके लिए सरकार की ओर से दावे तो कई किए गए हैं, लेकिन धरातल पर फिलहाल कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हम चलेंगे दूसरे थाने की ओर और हालात जानने की कोशिश करेंगे पटना के पुलिसकर्मियों की। फिलहाल हम डुमरा चौकी में पहुंचे और देखिए यहाँ किस कदर हालात हैं। जो हालात हैं कि एक छोटा सा ये हॉलनुमा कमरा है और इसमें पुलिसकर्मी किसी तरीके से रहते हैं, और बस कह सकते हैं कि नींद के नाम पर जो खाना पूर्ति है वो उसको पूरा करते हैं। निश्चित तौर पर ड्यूटी करना इनकी मजबूरी है, और ऐसे माहौल में रहकर भी वो 24 घंटे ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। ये हॉल है, और हॉल का छज्जा जो है उसको आप देख सकते हैं, उसमें रॉड जो है वो दिख रहा है, जाहिर सी बात है जो प्लास्टर है वो टूट कर गिरा है। और ऐसे में अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई पुलिसकर्मी
यहाँ पर सो रहा हो और ऐसे में ये प्लास्टर टूट कर गिर जाए तो जाहिर सी बात है जोखिम जान पर चली आती है। कैसे कैसे रह पाते हैं आप लोग ऐसे में? इस बैरक से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो है नहीं अभी। जिस बैरक का छज्जा टूटकर गिरा हो, जिस बैरक में गंदगी हो, वहाँ आप संतुष्ट हैं? आप खुश हैं? दिल से बोलिए। संतुष्ट तो नहीं है जी, संतुष्ट तो नहीं है। संतुष्ट तो नहीं है। अभी आपने कहा संतुष्ट हैं, अभी आप बोले संतुष्ट। खौफ नहीं खाइए, आप बताइए आपको किस तरह की सुविधा चाहिए, इतना तो कहने का हक है आपको। बैरक अच्छा हो, बैरक में अच्छा हो, बैरक में अच्छे से रहे। आपके कितने साथी आपके साथ यहाँ रहते हैं? 4 गो। 4 लोग रहते हैं। और नींद पूरी हो पाती है यहाँ पर आपकी? हो जाती है, नींद पूरी हो जाती है। किसी तरीके से हो पाती है या वाकई में हो पाती है? अच्छी तरह से हो जाती है। किसी तरीके से हो जाती है। ये पुलिसकर्मी है, निश्चित तौर पर ये लोग जितना इनके ऊपर वर्कलोड है उसको आसानी से समझा जा सकता है। और शायद ये पटना पुलिस के ये एक आधार स्तंभ है, मुख्य स्तंभ है। ये अगर ड्यूटी न करें तो शायद पटना में कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। और निश्चित तौर पर जो यहाँ हम पहुँचे थे तो यहाँ के पुलिसकर्मी बता रहे थे कि ये ऐसा बैरक है जहाँ जानवर और पुलिसकर्मियों का भेद जो है वो मिट जाता है। और ठीक इसके बगल में डुमरा चौकी में एक दूसरा बैरक है और यहाँ पर देखिए जो पुलिसकर्मी है वो किसी कदर अपना जीवन यापन करते हैं, किसी कदर रहते हैं और किसी तरीके से अपना जीवन काट लेते हैं। निश्चित तौर पर उनको जो परेशानियाँ होती हैं उसको आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन ड्यूटी करना इनकी मजबूरी है। किसी तरीके से अपनी ड्यूटी करते हैं और अपनी थकान और नींद मिटाते हैं। और जाहिर सी बात है इस मजबूरी में रहकर काम करना किसी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा, लेकिन शायद इन चुनौतियों को झेलने के ये आदी हो गए हैं और लगातार काम करते हैं। आप भी इसी में रहते हैं? अंचल में सर। सोते हैं यहीं पर आप? जी नहीं, हम डेरा साथ हैं। तो आपके जो साथी हैं वो यहाँ पर रहते हैं, आपको सुविधाओं की कभी कमी नहीं लगती? यहाँ तो ऐसे तो ठीक ही है। छज्जा टूट कर गिरा है, खाने की व्यवस्था की पुराना बैरक तो है, थोड़ा इस पर काम होता तो ठीक रहता। काम होता तो ठीक रहता है, ये भी मानते हैं कि काम होता तो ठीक रहता है। यहाँ पर अभी अधिसंख्य जो पुलिसकर्मी हैं, जो जिनकी संख्या काफ़ी है, वो अपनी ड्यूटी पर निकले हुए हैं, लेकिन जो हैं वो किसी तरीके से आराम कर रहे हैं, बस समय काट रहे हैं। दबी जुबान से वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि थोड़ी सुविधा मिल जाती तो बेहतर होता। जाहिर सी बात है पुलिस महकमा, जैसा कि मैंने बताया, अनुशासन का महकमा होता है और अगर कनिया पुलिसकर्मी कुछ बोल दे तो जाहिर सी बात है उसे तमाम तरह की जो समस्या है वो झेलनी पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या होगी अनुशासनहीनता का ठप्पा लग जाएगा कि अगर एक पुलिसकर्मी बोल देता है तो आला अधिकारियों को ये कहीं से रास नहीं आएगा, लिहाजा उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा कर हम सच्चाई को छिपाएंगे। जो माहौल है, शायद अधिकारी एक दिन यहाँ आकर रह जाए तो उन्हें भी एहसास होगा, उन्हें अनुभूति होगी कि उनके जो पुलिसकर्मी हैं जिनकी बदौलत उन्हें इज्जत मिलती है वो किस माहौल में रहने को विवश हैं। चलिए हम आगे बात करेंगे कुछ और पुलिसकर्मियों की और जानेंगे नज़दीक से उनके हालात। ककड़ी मानेंगे कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पटना के पुलिसकर्मियों की, वो किस कदर कष्टदायक ज़िंदगी जीने को विवश हैं और इस कष्टदायक ज़िंदगी के बावजूद वो अपनी सेवा 24 घंटे करने को तत्पर दिखते हैं। और ये कोतवाली थाना है, पटना का एक प्रमुख थाना है। और देखिए कैसे यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो रहते हैं, सारी चीज़ें यहीं पर हैं। रहने के लिए बेड है, कपड़े टांगने के लिए इन्होंने अपनी ओर से व्यवस्था कर रखी है और सब यहीं पर तमाम जो परेशानियाँ हैं वो इनके सामने हैं। आप उन्हें हाथ से इशारा कर रहे हैं कि आपको वाकई में तकलीफ नहीं है? बताइए। जी नहीं, हमरा तकलीफ नहीं सर, कुछ तकलीफ नहीं है? जी नहीं। यहाँ मच्छर नहीं लगता है? मच्छरदानी लगवाई है। आपको बेड नहीं चाहिए? बेड चाहिए। नहीं, बोले आप जो बोल रहे हैं आपको बेड नहीं चाहिए? नहीं, बेड चाहिए ना सर। तो क्यों कहते हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, ये बताइए। ईमानदारी से बोलिए, हंस रहे हैं आप। हमरा कुछ बोला सर, ठीक है अपने बोलते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं? ये देखिए रहे हैं सर, जो बैठे हुए हैं गृह रक्षक बानी, जब आप कोतवाली थाना में पोस्टेड हैं? जी। कब से हैं? जुलाई से 2017 से जुलाई से। आप इधर आइए। आप 2017 से जुलाई से हम लोग यहाँ पर नियुक्त गृह रक्षक हैं, नालंदा जिला से आए हुए हैं। और हम लोग इसी थमा सोते बैठते हैं पक्के पर और हम लोग इसी समय गुजार रहे हैं। नींद पूरी होती है? नहीं, नींद पूरी इतनी मच्छर है, ये है कि नींद कहाँ से पूरी होगी। कैसे समय काटते हैं? ऐसे समय काट रहे हैं हम लोग गृह रक्षक।
बहुत बार आप लोग को देखते हैं ड्यूटी के समय सोते रहते हैं, ऐसे इसी कारण सोते हैं क्या? हाँ, इसी कारण सोया जाता है। क्या सुविधा चाहिए बताइए? हम लोग रहने के बाहर चाहिए और क्या चाहिए? खाने पीने की सुविधा है, सब चीज़ है। वो समय तो अपना है, तो हम लोग अपना घर से रहने की व्यवस्था बेहतर हो जाए ये चाहते हैं जी। क्या नाम हुआ? हमरा रविंद्र प्रसाद। देखिए, ये नालंदा से पहुंचे हुए होमगार्ड के पुलिसकर्मी हैं। पटना के कई थानों के हालात हमने आपको दिखाए, चाहे वो राजीव नगर थाने की बात कर लें, शास्त्री नगर थाने की बात कर लें, डुमरा चौकी पुलिस चौकी उसकी बात कर लें, या फिर यहाँ कोतवाली थाने की बात कर लें। जो हालात हैं कमोबेश यही हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो जो न्यूनतम संसाधन है उसमें रहने को विवश हैं। हम हाईटेक पुलिस की बात करते हैं, और ये पुलिसकर्मी अगर बेहतर माहौल में नहीं रह पाएँ तो वाकई में ड्यूटी करना उनकी मजबूरी हो जाती है, और ऐसी मजबूरी में वो कैसे ड्यूटी कर पाएंगे इसका अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं। कोतवाली थाना है ये, और कोतवाली थाना एक पटना के महत्वपूर्ण थाने में आता है, और यहाँ उसकी ये पुलिस के लिए जो बैरक बनी है उसमें बेहतर माहौल है। यहाँ पर एक तरीके से जो अब तक हमने हालात दिखाए हैं उसमें कोतवाली थाने का जो बैरक है वो बेहतर है। यहाँ अपनी ओर से पुलिसकर्मियों ने व्यवस्था ज़रूर कर रखी है, और जो दूसरे जो थाने हैं वहाँ से यहाँ के हालात बेहतर हैं। तो यहाँ के पुलिसकर्मी रह तो रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक स्थिति जो है वो बेहतर है, और यही कारण है कि यहाँ चूँकि जो ड्यूटी होती है वो पुलिस की काफ़ी कड़ी ड्यूटी मानी जाती है, और ऐसे में और संसाधन न मिले, बेहतर सुविधा न मिले तो शायद इसका असर ड्यूटी पर पड़ता है। और ये पुलिसकर्मी निश्चित तौर पर बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं कि इस तरह के माहौल में भी रहकर वो काम कर लेते हैं। लेकिन महज काम कर लेने से नहीं होगा, उन्हें सुविधा देनी होगी, एक बेहतर सुविधा देनी होगी, क्योंकि बेहतर सुविधा के बल पर ही हम लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होने का जो दावा करते हैं उसको मजबूती मिलेगी। तो हमने आपको पटना के थानों का हाल दिखाया है, और जो थाने के हालात हैं वाकई में पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर करने होंगे हालात, उनको सुविधाएं देनी होंगी। जो पुलिसकर्मी हैं अगर वो बेहतर माहौल में रहेंगे तो जाहिर सी बात है जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं, जो जनता है, जो आम लोग हैं, उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पुलिसकर्मियों के ऊपर, पुलिस महकमे में जो निचले स्तर के पुलिसकर्मी हैं, कांस्टेबल हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान करें, अपने स्तर पर काम करें। काकड़ी मानेंगे कार्यक्रम में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।